नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद, प्रदेश कार्य समिति में इस प्रस्ताव पर लगी मुहर। भाजपा बिहार में नीतीश कुमार के साथ कभी समझौता नहीं करेगी। 2024 के चुनाव को लेकर दरभंगा में मंथन करने बैठी भाजपा प्रदेश कार्य समिति ने इस संबंध में विधिवत प्रस्ताव पारित किया है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी इस फैसले पर सहमति जता दी है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दूसरे दिन बिहार के प्रभारी विनोद तावरे ने आला कमान के फैसले से यहां के नेताओं को अवगत कराया। विनोद तावरे ने कहा कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया है कि भविष्य में अब किसी सूरत में नीतीश कुमार के साथ कोई तालमेल नहीं किया जाएगा। भाजपा आलाकमान ने पार्टी कार्यकर्ताओं को अपना भरोसा लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तैयारी करने का निर्देश दिया है। विनोद तावरे ने कहा कि नीतीश कुमार के पास समर्थन नहीं था, फिर भी भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन वे धोखा देकर 2 बार भाग खड़े हुए। ऐसे में जब उनसे आगे कोई बात नहीं होगी। विनोद तावरे के इस बयान के बाद भाजपा कार्य समिति की बैठक में आलाकमान के फैसले का समर्थन किया गया। कार्य समिति के सदस्यों ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ रहने से बिहार में पार्टी को सिर्फ नुकसान हुआ है। नीतीश कुमार के खिलाफ जन आक्रोश का खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ रहा था। नीतीश के अलग होने के बाद भाजपा और मजबूत हो गई है। दूसरा, एक भाजपा के कार्यकर्ताओं में हमेशा एक मरमरिंग रहती थी। यह बिल्कुल साफ शब्दों में प्रदेश में कह दिया गया है कि हम किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार जी से भविष्य में कोई समझौता नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जी की अपनी व्यक्तिगत अनपॉपुलैरिटी के कारण वह 43 सीटें जीते थे, हम 74 सीट जीते थे। उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा दिल दिखा करके उनको मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया, लेकिन उनका जो स्वभाव है हर बार अपने साथ रहने वालों को धोखा देने का, तो उन्होंने हमारे सबसे श्रेष्ठ नेता ने जो उनके प्रति उदारता दिखाई थी उसका उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। और इसलिए यह कार्य समिति इस मायने में भी खास है कि हम सब एक लक्ष्य कि अगले बार 36 से 38 सीटें हम लोकसभा की जीतें और माननीय प्रधानमंत्री जी को 2/3 बहुमत से पुनः इस देश का प्रधानमंत्री बनाए। क्योंकि आज बिहार में जो गरीबों को मकान मिले हैं, जो गरीबों को मुफ्त में राशन मिल रहा है, यह सब केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि बिहार की जनता ने माननीय मोदी जी पर पूरा भरोसा किया। उनके वोटों के बदौलत बिहार की जनता के 39 सीट देने के कारण, वोटों के कारण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने गरीब कल्याण की भी योजनाएं चलाई और देश की सुरक्षा और देश के औद्योगिकरण की बहुत लंबी छलांग लगाई। उसके कारण हम बिहार की जनता को आभार व्यक्त करते हैं और हम विश्वास दिलाते हैं कि जनता ने जो विश्वास माननीय मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर किया उस पर हम सदैव खरे उतरेंगे। अब हम इस कार्य समिति के बाद जिलों में, मंडलों में कार्य समिति होगी और हम हर बूथ पर जनता को जागृत करने का। विधानसभा का चुनाव में क्या होगा सर? वहाँ ये तो लोकसभा का बात आप बोले, विधानसभा चुनाव में क्या होगा? जाहिर बात है 350 दिन अभी हम लोकसभा के लिए देंगे और उसके बाद 365 दिन विधानसभा के चुनावों के लिए भी भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता देगा और हम अपने बल पर अगली सरकार बनाएंगे। बिहार की जनता चाचा भतीजे की उलटबाजियों से त्रस्त आ चुकी है और बहुत उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है। 2025 में भी हम पूर्ण बहुमत से बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। हमेशा के लिए बंद हो गया, यह बात बहुत ही साफ शब्दों में हमारे माननीय प्रभारी जी ने बताया। क्योंकि बहुत सारे नीतीश जी की जो आदत है हर बार पेंडुलम की तरह इधर होने की उधर होने की, तो हमारे कार्यकर्ताओं में भी शंका था कि फिर कहीं यह पेंडुलम की तरह भाजपा की तरफ नहीं आ जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट मानती है कि नीतीश कुमार जी आदतन धोखेबाज हैं, इसलिए उनसे कोई समझौता नहीं करना। पिछले बार भी यही ध्यान दी हुई थी और आज नीतीश कुमार जी बाकी अगर परीक्षाओं को कैंसिल नहीं कर रहे, केवल एक सब्जेक्ट कैंसिल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके मन में कहीं ना कहीं पाप है और यह एक बहुत बड़े योजनाबद्ध माफिया का हिस्सा है यह पूरी योजना।